नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की। राज्य की कानून व्यवस्था, राजनीतिक समीकरण और एनडीए की रणनीति पर अहम बातचीत हुई। आगे सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। कानपुर में नेशनल हाईवे पर चलती बस में भीषण आग लगी। सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। दमकल ने आग काबू की। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से 120 बहादुर फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया। सरकार का कहना है कि फिल्म शौर्य और बलिदान की कहानी दिखाती है और युवाओं को प्रेरणा देगी। एयर इंडिया की दिल्ली अहमदाबाद फ्लाइट AI 2939 में धुआं उठने की सूचना पर पायलट ने तुरंत आपात लैंडिंग करवाई। सभी यात्री सुरक्षित। जांच टीम ने तकनीकी कारणों की पड़ताल शुरू की। कर्नाटक में सत्ता खींचतान के बीच डीके शिवकुमार बोले कि उन्हें किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं, सरकार स्थिर है और कांग्रेस अंदरूनी मसलों को मिलकर सुलझा रही है। J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी बैठक में श्रीनगर सांसद राहुल मेहदी को नहीं बुलाया गया। पार्टी में अंदरूनी असहमति और नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हुई। हांगकांग की विनाशकारी आग में मरने वालों की संख्या 83 पहुंची। 280 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। बचाव टीमें मलबे में फंसे लोगों को खोजने में जुटी हैं। बंगाल के आदमपुर में BLO पर हमला किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के बाद चुनावी कार्यों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सिंध असेंबली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी की आलोचना की। प्रस्ताव में कहा गया कि बयान क्षेत्रीय तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के राजनीतिक हितों को प्रभावित करते हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी के GM अजय सिंह की ट्रेनिंग सेशन के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौके पर मेडिकल टीम पहुंची लेकिन बचाया नहीं जा सका। प्रशासन में शोक। GRIP 3 हटने के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ा। औसत AQI 381 दर्ज हुआ। विशेषज्ञों ने मौसम, वाहनों और निर्माण कार्यों को बढ़ते स्मॉग का कारण बताया। पाकिस्तान में इमरान खान से मिलने की अनुमति न मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा के CM अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए। PTI समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 25,000 रुपए इनामी बदमाश प्रदीप गुर्जर को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हथियार बरामद कर उसे रिमांड पर लिया। असम विधानसभा ने प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पास किया, जिसका उद्देश्य बहुविवाह पर रोक लगाना है। सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार से जोड़ा। चीन में ट्रेन दुर्घटना में 11 लोगों की मौत और 2 घायल हुए। राहत टीमें मौके पर पहुंची। हादसे के कारणों की जांच शुरू। कई डिब्बे पटरी से उतरे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हैदराबाद में स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। सरकार ने निजी स्पेस सेक्टर में इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ड्यूटी के दौरान आई ED ब्लास्ट में एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई। जवानों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज। नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट जारी किए, जिनमें विवादित भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया। फैसले से राजनयिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलवामा पुलिस ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर कई जगह छापेमारी की। संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल सामग्री बरामद। जांच के बाद गिरफ्तारियां संभावित। पंजाब CM भगवंत मान बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिजनों से मिले। सरकार ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और न्याय दिलाने की बात कही। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की टीम विदेशी मंचों पर वोट चोरी का नैरेटिव बनाकर देश का अपमान कर रही है। भाजपा ने इसे भारत की लोकतंत्र पर चोट बताया। BSF ने बंगाल के मालदा में 1 करोड़ 2 लाख रुपए मूल्य का सोना पकड़ा। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। सीमा पर तस्करी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई। बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्लाइडर से गेट गिरने पर एक इंजीनियर की मौत हो गई। सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू। प्रशासन ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत दिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार मामलों में कोर्ट ने 21 साल कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया। यूपी STF ने मुरादाबाद में ट्रैक्टर चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को पकड़ा। गिरोह उत्तर भारत में चोरी किए वाहन बेचता था। कई मामलों में कनेक्शन मिले। निकाय चुनाव तैयारियों के बीच उद्धव ठाकरे शिवतीर्थ पहुंचे और राज ठाकरे से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में दोनों भाइयों की नजदीकियों के नए संकेत देखे जा रहे।
असम के धुबरी में 4 बांग्लादेशी लड़कियां पकड़ी गईं। आरोप है कि दलाल ने उनसे पैसे लेकर अवैध एंट्री कराई। पुलिस ने मानव तस्करी एंगल से जांच शुरू की। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर निशान जोरियान के साथी कवलजीत सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास से हथियार और कई आपत्तिजनक सामग्री मिली। कई मामलों में भूमिका की जांच जारी। ईडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित 10 राज्यों में 15 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छापे मारकर दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पंजाब पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता नवीन की हत्या में शामिल मुख्य शूटर को एनकाउंटर में ढेर किया। आरोपी भागने की कोशिश करते हुए मुठभेड़ में पुलिस के निशाने पर आया। कर्नाटक कांग्रेस में सियासी उठापटक तेज। कई विधायक और नेता सीएम सिद्धारमैया के आवास पहुंचे। नेतृत्व परिवर्तन और गुटबाजी की चर्चाएं फिर गर्म हुईं। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली मोबाइल बरामद किए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नेटवर्क की जांच जारी। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में हिमांशु भाऊ गैंग का कुख्यात बदमाश घायल होकर पकड़ा गया। उस पर कई संगीन मामलों में तलाश थी और पुलिस लंबे समय से पीछा कर रही थी। विंजो ऐप के प्रमोटर्स को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। एजेंसी ने फंड ट्रेल और अवैध लेन देन की जांच में कई अहम सबूत बरामद किए। पंजाब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को पैरोल देने से पंजाब सरकार ने इनकार किया। प्रशासन ने सुरक्षा और कानूनी कारणों का हवाला देते हुए अनुमति रोक दी। मुंबई सी लिंक पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी। दमकल ने आग बुझाई और पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को 2026 G20 से बाहर किया जाएगा। बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल और चर्चाएं तेज हुईं। शिवराज सिंह चौहान आज मोगा के रणसिंह कलां गांव का दौरा करेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले टूरिज्म प्री समिट का आयोजन। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने निवेश और पर्यटन संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगी। राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर बात करेंगी। बंगाल की खाड़ी में 4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हल्के झटके महसूस हुए, लेकिन किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का संदेश। नेशनल गार्ड पर हमले का दोषी कड़ी सजा भुगतेगा। प्रशासन ने कहा, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आज नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। निर्माण प्रगति, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अधिकारियों को निर्देश देंगे। एनजीटी ने गंगोत्री धाम के पास हो रहे निर्माण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आज हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया। पर्यावरणीय प्रभावों पर भी जवाब मांगा। हाथरस भगदड़ मामले की आज यूपी कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रशासनिक लापरवाही, मुआवजा और आरोपियों की जिम्मेदारी पर बहस तेज होने की संभावना। राजस्थान के गोल्डमैन कन्हैयालाल को धमकी मिली। बदमाशों ने 5 करोड़ की फिरौती की डिमांड की। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई और कॉल ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने वाला गैंगस्टर दिल्ली से गिरफ्तार। इंटरनेशनल नेटवर्क और गैंग लिंक की जांच जारी। हाल ने कहा कि भारत के तेजस फाइटर जेट में कोई समस्या नहीं। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद हल्का लड़ाकू विमान बताया गया। प्रदीप से रहीम बनकर 36 साल से यूपी में रह रहा हत्यारा गिरफ्तार। आरोपी पहचान छिपाकर, टोपी लगाकर समुदाय में घुल मिलकर रह रहा था। राबड़ी आवास खाली नहीं करने की धमकी पर सरकार सख्त हुई। मंत्री सम्राट ने कहा, यह किसी की बपौती नहीं, नियम सब पर लागू होंगे और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं। सम्राट इफेक्ट दिखने लगा। रेंज में एटीएस और हर जिले में एसटीएफ गठन पर मुहर लगी। अपराध और माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान तेज होने की उम्मीद। झारखंड में 10,000 युवाओं को नौकरी की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 2050 तक का विकास विजन पेश किया और रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर व तकनीक आधारित योजनाओं पर जोर दिया। झारखंड के दुमका में रेल दुर्घटना। पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। राहत दल मौके पर पहुंचा। यात्रियों को सुरक्षित निकालने और कारणों की जांच जारी। ठंड से झारखंड कांप उठा। सिमडेगा सबसे ठंडा रहा और कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। जयपुर और सीकर में बारिश हुई। कई जिलों में अलर्ट जारी। कल से घने कोहरे का पूर्वानुमान। सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। राजस्थान में टीना डाबी की मीटिंग पर सांसद और एमएलए भड़क गए। बोले, क्या मीटिंग सिर्फ समोसा खाने के लिए थी? अफसरों की लापरवाही और बिना एजेंडा वाली बैठकों पर नाराजगी जताई।
राजस्थान में देसी ठाठ का अनोखा नजारा दिखा। 101 ट्रैक्टरों के साथ दूल्हे की बारात निकली। ग्रामीणों में उत्साह। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। मेजर मोहित के माता पिता ने फिल्म धुरंधर की रिलीज पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोप लगाया कि फिल्म की कहानी भ्रामक है और सैनिक की छवि प्रभावित होती है। भारत ने तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी। एस जयशंकर ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहता है और मानवीय सहायता जारी रखेगा। ओडिशा के पिपली में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे मौजूद लोगों को कुचल दिया, जिससे 5 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कर्नाटक में डीके शिवकुमार के समर्थक कुन्निगल मंदिर पहुंचे और उनके मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना की। समर्थकों का कहना है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल में डोना गांगुली ने सोशल मीडिया पर हुई बॉडी शेमिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस साइबर टीम आरोपी की तलाश में जुटी है और तकनीकी जांच तेज कर दी गई है। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में बढ़कर 8.2% रही। सरकार ने इस वृद्धि को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के बीच स्थिरता का संकेत बताया। एनआईए ने भुवनेश्वर के केंद्रीय विद्यालय के पास हुए धमाके की जांच शुरू की। टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और धमाके के पीछे संभावित नेटवर्क की गहन जांच कर रही है।